Hello everyone, I am Ambuj Gupta. Welcome to my channel पढ़ाई की पाठशाला. Today we are going to study second chapter in mathematics, that is compound interest. तो compound interest क्या होता है वो begin करने से पहले first of all हम कुछ terms की meaning समझ लेते हैं. First one is principal. Principal is denoted by capital P. The money that you borrow or lend to someone is called principal. जो पैसा आप उधार लेते हैं या किसी को देते हैं, that money is known as principal. Is that clear? Suppose करिए कि हमने किसी से 10,000 रुपीज उधार लिया, तो प्रिंसिपल हमारा क्या हो गया? रुपीज 10,000. Is that clear? जो पैसा हम किसी से उधार लेते हैं या किसी को उधार देते हैं, that money is known as principal. सेकेंड टर्म जो हमारा आएगा वो रेट आएगा. आप लोग ने देखा होगा कि रेट लिखा होता है 10% पर एनम. पर एनम मींस पर ईयर. 10% पर एनम का क्या मतलब हुआ? इट मींस अगर आपने किसी से 100 रुपीज उधार लिए हैं तो आपको 10 रुपीज पर ईयर एज इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसे. अगर किसी से आपने 100 रुपीज उधार लिए हैं तो इन 1 ईयर यू हैव टू गिव 10 रुपीज एज इंटरेस्ट. अगर 8% पर एनम है तो इट मींस 100 रुपीज अगर आपने किसी से उधार लिया है तो यू हैव टू गिव 8 रुपीज एज इंटरेस्ट पर ईयर. हर साल 8 रुपए इंटरेस्ट के तौर पर उसको देने पड़ेंगे. टाइम, जब किसी से मनी बोरो करेंगे या लेंड करेंगे तो टाइम ड्यूरेशन भी फिक्स कर लेंगे कि हम कितने टाइम में उस पैसे को वापस करेंगे. 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर. ये तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि कब हमको पैसे वापस करने हैं. ठीक है. अब आता है एक पार्ट इंटरेस्ट. इंटरेस्ट क्या होता है? एट द एंड ऑफ सर्टेन टाइम पीरियड हमको उसका पैसा रिटर्न करना पड़ेगा, प्लस उस पैसे, जैसे किसी से हमने 10,000 रुपए उधार लिया, 10,000 रुपीज बोरो किया, ठीक है, तो 10,000 तो पे करना पड़ेगा, प्लस कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट, कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी उसको क्या करना पड़ेगा? पे करना पड़ेगा. दैट एक्स्ट्रा मनी दैट वी विल गिव टू समवन इज नोन एज इंटरेस्ट. तो हम लोग बिगिन करते हैं चैप्टर. आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पढ़ा था. एक क्वेश्चन बिगिन करते हैं. सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला था P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. PRT अपॉन 100. इधर पे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट फॉलो करेंगे और इधर पे सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है. सपोज करिए आपने किसी से 10,000 रुपीज बोरो किया फॉर 2 इयर्स. रेट है हमारा 8% पर एनम. सेम चीज यहां पर भी है. 10,000 रुपीज बोरो किया फॉर 2 इयर्स. रेट इज 8% पर एनम. तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकालेंगे और सिंपल इंटरेस्ट भी फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. तो सुनिए, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100. तो प्रिंसिपल इज 10,000, रेट इज 8%, टाइम इज 2 इयर्स अपॉन 100. 0 0 कैंसिल आउट हो गया. 8 2 16 into 100. 1600 इज द इंटरेस्ट. एट द एंड ऑफ 2 इयर्स, 2 साल के बाद हमको 1600 रुपीज एज इंटरेस्ट पे करना है. ठीक है. और क्या सिर्फ 1600 पे करने से हमारा लोन खत्म हो जाएगा? नहीं, हमको टोटल अमाउंट क्या पे करना है. अमाउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? आपको उसका प्रिंसिपल वैल्यू पे करना पड़ेगा, प्लस आपने इंटरेस्ट भी पे करना है. फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 रुपीज लिया था, ये पे करना पड़ेगा, प्लस 1600 उस पे इंटरेस्ट हो गया, तो 11,600. इतने रुपीज आपको एट द एंड ऑफ 2 इयर्स के बाद आपको 11,600 रुपीज क्या करने पड़ेंगे? उसको पे करना पड़ेगा. ठीक है. आपने टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया 2 सालों में? 1600. तो 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया? 800. फर्स्ट ईयर का 800 और सेकंड ईयर का 800. 800 1600
पे किया। ठीक है, अब हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले में 2 साल का नहीं निकालेंगे, एक ईयर का। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल का इंटरेस्ट, फॉर्मूला वही रहेगा पी आर टी अपॉन 100, प्रिंसिपल इज 10,000, रेट इज 8%, टाइम इज फर्स्ट ईयर, तो 1 लिखा अपॉन 100, 800 रुपीज आया इंटरेस्ट। अमाउंट क्या हो गया, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल वॉज 10,000 and interest is of rupees 800, that is 10,800। अब इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर निकालेंगे, फॉर सेकेंड ईयर। सुनिए, अब यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। देखिए, इंटरेस्ट का फिर फॉर्मूला लगेगा पीआरटी अपॉन 100, लेकिन अब जो प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो ये प्रिंसिपल को नहीं यूज करेंगे। सेकेंड ईयर का जब आप इंटरेस्ट निकालेंगे तो फर्स्ट ईयर के एंड में जो अमाउंट आया है उस पे आपको इंटरेस्ट क्या करना है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट पे भी क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो अब हम प्रिंसिपल क्या लिखेंगे पता है, ये प्रिंसिपल नहीं लिखेंगे। नाउ आप प्रिंसिपल विल बिकम 10,800 इनटू रेट इज 8%, टाइम अगेन 1 ईयर, 1 ईयर का निकाल रहे हैं, अपॉन 100, 0000, 8 8 is 64, 864 इंटरेस्ट आ रहा है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आया, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था 800 और सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट भी 864, तो 1664 टोटल इंटरेस्ट आ गया। अमाउंट क्या हुआ, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल वॉज 10,000, कंपाउंड इंटरेस्ट ये आया 1664, 11,664, यहां पर अमाउंट आया था 11,600। यहां पर आप देख रहे होंगे उससे 64 रुपीज यहां पर ज्यादा आ रहा है। ये क्यों ज्यादा आ रहा है, बिकॉज एट द एंड ऑफ 1 ईयर हमने यहां पर प्रिंसिपल 10,800 रखा। अगर हम 10,000 रखते तो वही वैल्यू आती, यहां पर 800 रुपीज एक्स्ट्रा आ गया ना, इस एक्स्ट्रा 800 का 8% आया 64 रुपीज। इज दैट क्लियर? मतलब ये हुआ कि जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद, आफ्टर 1 ईयर और हाफ ईयर, आपको उस इंटरेस्ट पे भी क्या पे करना पड़ता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इज दैट क्लियर? एक क्वेश्चन हम लोग और डील करते हैं तो और क्लियर हो जाएगा आपको। रमेश इन्वेस्ट ₹12,800 for 3 years at the rate of 10% per annum compound interest, फाइंड, इसमें कई सारी चीजें फाइंड आउट करनी। नंबर 1, द सम ड्यू टू रमेश एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। नंबर 2, द इंटरेस्ट he earns for the second year. Number 3, the total amount due to him
at the third year। देखिए रमेश इन्वेस्ट रुपीज 12,800, इतना रुपए इन्वेस्ट किया फॉर 3 इयर्स के लिए एट द रेट ऑफ 10%। 10% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फाइंड करना है द सम ड्यू टू रमेश एट द एंड ऑफ 1 ईयर। 1 साल के बाद कितना अमाउंट रमेश का ड्यू होता है या कितना अमाउंट हो जाता है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो सॉल्यूशन में इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर निकालते हैं। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, प्रिंसिपल इज 12,800, रेट इज 10%, टाइम 1 ईयर अपॉन 100। 0 0 कैंसिल हो, ये 0 ये 0। तो इंटरेस्ट आया 1280। अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के बाद अमाउंट कितना हुआ? प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं 0 8 10 4 14,080 एट द सम ड्यू टू रमेश एट द एंड ऑफ ईयर अमाउंट एंड ये हो गया 14,080। मतलब इतना पैसा रमेश का हो गया। इंटरेस्ट ही अर्न्स फॉर द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट ये कह रहा है इंटरेस्ट ही अर्न्स फॉर द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में कितना इंटरेस्ट वो अर्न करता है? इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। प्रिंसिपल क्या लेंगे? ये प्रिंसिपल नहीं लेंगे। अब हमारा जो प्रिंसिपल होता है इंटरेस्ट निकालने सेकेंड ईयर का अगर इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट जो होता है वो प्रिंसिपल हो जाता है 14,080 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100। 2 नहीं रखेंगे टाइम, एक साल का निकाल रहे हैं। 0 0 0 0 तो 1408 ये आ गया इंटरेस्ट। इज दैट क्लियर? तो सेकंड वाले का आंसर 1408 रुपीज हो गया। इज दैट क्लियर? द टोटल अमाउंट ड्यू टू एट द एंड ऑफ 3 साल के बाद का अमाउंट निकालना है। ठीक है, तो पहले हम लोग अमाउंट 2 सालों का निकाल लेते हैं। अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, प्रिंसिपल वॉज 14,080 प्लस 1408 इज इक्वल टू 88451। इंटरेस्ट थर्ड पार्ट, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर का इंटरेस्ट प्रिंसिपल हमारा ये हो जाएगा 15,488 इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 001,548.8 रुपीज। ये आया हमारा थर्ड ईयर का इंटरेस्ट। अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारा 15,488 प्लस 1548.8 इज इक्वल टू 0.8 8 8 16 8 plus 1 9 4 13 5 1 6 6 4 10 1 carry 1 1 2 7 17,036 rupees 80 पैसे इज द अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। थर्ड ईयर के एंड पे ये अमाउंट है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया? सॉल्व हो गया। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अभी जो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे हैं ये ईयर बाय ईयर फाइंड आउट कर रहे हैं, एक साल का। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला यूज करके अमाउंट क्या कर लेंगे? कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन हम लोग और डील करते हैं। Find the amount and compound interest on rupees 8,000 for 1.5 years at
10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखिए अभी तक जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कर रहे थे वो ईयरली फाइंड आउट कर रहे थे, बट यहाँ पर इन्होंने बोला है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मतलब जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा ईयर बाय ईयर नहीं होगा, आफ्टर एवरी हाफ ईयर, हर आधे साल। आधा साल का मतलब होता है 6 महीने में, ठीक है। तो अगर हाफ ईयरली वाला पार्ट का क्वेश्चन आता है तो एक चीज याद रखिएगा, जैसे एक साल की बात करते हैं, 1 ईयर लिखा है, तो आपको पता है इन 1 ईयर देयर आर 2 हाफ ईयर्स, 2 हाफ ईयर होते हैं। 2 ईयर्स में कितने हाफ ईयर्स होते हैं? 4 हाफ ईयर्स होते हैं। 3 ईयर्स में कितने हाफ ईयर्स होते हैं? 6 हाफ ईयर होते हैं। एक साल में 2 होते हैं तो 3 साल में 6 हो गए। इज दैट क्लियर? मतलब डबल। तो याद रखिएगा जब भी हाफ ईयर वाला क्वेश्चन आएगा, कंपाउंडेड हाफ ईयरली लिख के आता, तो इन दैट केस टाइम को आप डबल कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर इन्होंने टाइम दिया 1.5, 1 साल 6 महीना, तो 1 साल 6 महीने में कितने हाफ ईयर्स होंगे? 1 साल में 2 और 6 महीना एक और हो गया, तो 3 हाफ ईयर्स हो। 1.5 का डबल क्या होता है? 3 होता है, ठीक है। तो टाइम को हम लोग डबल कर देंगे। और रेट जो दिया हुआ है 10% पर एनम, ये जो रेट है 10% पर एनम का, ये पर एनम मींस पर ईयर के अकॉर्डिंग दिया 10% पर ईयर। तो 6 मंथ्स का कितना हो जाएगा? अगर एक साल में 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 6 महीने में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि जब भी कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाला पार्ट आता है तो टाइम डबल हो जाएगा, जबकि रेट जो है वो हाफ हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो देखिए 3 हाफ ईयर्स होते हैं। चलिए सॉल्यूशन। पहला हाफ ईयर, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, प्रिंसिपल इज 8000, रेट हम 10% नहीं लेंगे, 5% लेंगे, इंटू 1/100। 0 0 0 0 कैंसिल आउट, 8 5 is 40, 400 रुपीज हमारा इंटरेस्ट आया फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, पहले हाफ ईयर के लिए। अब अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ ईयर इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट इज 8400। अब हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे फॉर सेकेंड हाफ ईयर। तो प्रिंसिपल हमारा ये हो जाएगा 8400, रेट हम 5% लेंगे, टाइम 1/100, डबल 0 कैंसिल आउट हो गया, 5 4 is 22, 5 4 8 is 40, 42, 420 इंटरेस्ट आया। अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड हाफ ईयर, प्रिंसिपल हमारा 8400 था, इंटरेस्ट 420 है, 0288820। अब इंटरेस्ट फॉर थर्ड हाफ ईयर 8820। अब ये वाला प्रिंसिपल ले लेंगे, इंटू 5/100, 5 2 is 10, 1 carry 40 45 4 40 44, 441 rupees है। अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड हाफ ईयर is equal to 8820 plus 441, 168412 9261। ये तो हमारा अमाउंट आ गया एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 9261, ये वाला पार्ट हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो तीनों हाफ ईयर्स के इंटरेस्ट को ऐड कर दो। ये फर्स्ट हाफ ईयर का इंटरेस्ट, सेकेंड हाफ ईयर और थर्ड, 400 प्लस 420 प्लस 441, 1261 रुपीज हमारा क्या आ गया?
इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। इज दैट क्लियर? तो ये वाला पार्ट आप लोग एक्सरसाइज घर में सॉल्व करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फॉर्मूले से बिगिन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।